अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। कल आपने परसों आपने मेरा ख्याल है 13 अगस्त की रात को आपने इमरान ख़ान को जो हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान लाहौर है वहाँ एक बड़ा मजमा था, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो कैपेसिटी 45,000 की कैपेसिटी है, नीचे 15,000 थी। लेकिन जिस तरीके से भी उन्होंने बहुत सारी जगहों पे ब्लॉक किया और कुर्सियाँ बढ़ाई, तब भी अगर कम से कम भी अफराद हों तो वहाँ 30-40 हज़ार अफराद से कम नहीं थे, 30-40 हज़ार अफराद थे। और उसमें कितने स्पेक्टेटर थे और कितने कारकुन थे और कितने उनके फॉलोअर्स थे, वो उस पर सवाल हो सकता है। बहरहाल जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि उन्होंने उसमें जो तकारीर की, उस तकारीर में भी उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर इशारा दे दिया था कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, मुझे मारने की साजिश हो रही है, मुझे नाअहल करने की साजिश हो रही है, मेरे ख़िलाफ़ मुझे सियासत से बाहर निकालने की साजिश हो रही है और नवाज शरीफ को लाने की साजिश हो रही है। तो ये बातें उनकी हैं और वो करना चाहिए, उनको किया उन्होंने। और अब भी आप देख लें कि उन्होंने अभी पिछले दिनों कल भी ये स्टेटमेंट दी कि जनाब मेरी नाअहली की प्लान बनाया जा रहा है, मुझे नाअहल कर दिया जाएगा। तो आप ये स्टेटमेंट तो देते हैं, लेकिन क्या आप ये स्टेटमेंट कभी दिया आपने कि जी मियां नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली हुई थी, जिसमें आप और साकिब निसार मिलकर पूरा जजों का एक ग्रुप जो आज भी चंद उसमें मौजूद हैं इस वक्त वर्किंग में, वो पूरे ग्रुप ने एक बहुत बड़ा गेम खेला था और मियां नवाज शरीफ साहब को एक बहुत मामूली सी बात पे ताहयात नायल कर दिया था। तो उसी वक्त आपको इस बात का एहसास शायद नहीं हुआ कि अल्लाह ताला जो है वो इंतकाम तो लेता है और ऐसा इंतकाम लेता है कि जो आप बोएते हैं वो काटते भी हैं। तो आज आपके गिर्द आपको तायात नाहल करने के लिए या नाहल करने के लिए नवाज शरीफ वाला जवाज़ मामूली सा या जहांगीर तरीन वाला मामूली सा जवाज़ नहीं है, बल्कि बहुत भारी जवाज़ पैदा किया आपके लिए। तो तायात नाहली उसी वक्त थी जब आपने अपने बनी गाला के एसेट्स के बारे में गलत बयानी की थी, टीवी में भी मौजूद है, वीडियो में भी मौजूद है, लेकिन और डॉक्यूमेंट्स भी आपने बहुत सारे अहम इन्वेस्टिगेटेड जो आपके सहाफ़ी हैं उन्होंने इस बात को साबित किया कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा हुए थे वो भी वेरीफाइड नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद साकिब निसार ने आपको सादिक और अमीन कहा। उस शख्स के चेहरे पे जो बदनुमा दाग साकिब निसार का आया, रहती दुनिया तक लोग उसको गालियां देते रहेंगे, लानत भेजते रहेंगे उस शख्स के ऊपर। सोचिए आप, ये मुकाम हासिल किया है इस मुल्क के काजी ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जस्ट बिकॉज अपने मफादात के लिए, किसी को लाने के लिए, किसी को चलती हुई हुकूमत को भेजने के लिए, जिसकी बुनियाद पर आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। कल वही नवाज शरीफ, बहुत सारी चीज़ों में आप इख्तलाफ कर सकते हैं नवाज शरीफ की, उनकी किसी स्टेटमेंट पर, उनकी अमल पर, उनकी हुकूमत पर आप कर सकते हैं, लेकिन इस बात पर तो यकीनन सभी लोग ये कहते हैं कि उनके साथ न सिर्फ उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई बल्कि पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी हुई। वो 2018 का पाकिस्तान आज 2022 में पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता, जिसका हाल 4 साल में इमरान ख़ान ने कर दिया। और आज बरमला इस्टेब्लिशमेंट इस बात का इजहार करती है कि हम इसको लेके आए और इसने मुल्क तबाह कर दिया और हमने इसको 4 साल सपोर्ट करते रहे। ये स्टेटमेंट है उनका, मैं भी वहाँ मौजूद था जहाँ ये स्टेटमेंट है कि 4 साल हमने इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट किया, लेकिन इतने नाअहल और इतनी नाअहल वज़ीर आज़म और उनकी काबीना थी कि मुल्क तबाह कर दिया। हर मामले में, चाहे वो सफारती हो, चाहे वो मौशी हो, चाहे वो समाजी हो, चाहे अखलाकी हो, अखलाकियात तबाह हो चुका है इन 4 सालों में। आज तक ऐसा नहीं था कि इस तरीके से ट्रोलिंग होती थी, इस तरह मीडिया में बैठकर गालिम गलोच किया जाता था, इस तरह मीडिया में बैठ के औरतों की और लड़कियों की और जो ख़वातीन हैं, जो मर्द हैं, जो मुखालिफिन हैं, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी से भी हो, इनकी अपनी पार्टी अगर एक लफ्ज़ कोई कह दे, 50 दफ़ा अगर किसी ने फेवर की और एक दफ़ा अगर वो गलती से इमरान ख़ान को कह दे आप गलत हैं, तो फिर उसकी देखिए शामत आती है। तो ये जो अखलाकियात बिगाड़ा है नौजवानों का, ये तो एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि माशी तबाही तो फिर भी बेहतर होएगी, सियासी तबाही भी बेहतर हो जाती है।
और दूसरी और सफारती भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये जो अखलाकियात बिगाड़ते हैं ना, ये अखलाकियात ये इतना आसान नहीं है इसका वापस आना। तो इमरान ख़ान का सबसे बड़ा जुर्म ये है कि इमरान ख़ान ने इस मुल्क में समाज और माशरे को तबाह कर दिया है, अखलाकियात को तबाह कर दिया है, और ये जुर्म काबिल माफ़ी नहीं है। लेकिन ये जो जुर्म है जिस पे उनके ऊपर 3 तलवार लटक रही है, फॉरेन फंडिंग केस चले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुना है फुल बेंच बना दिया है, बनाएं, ज़रूर बनाएं, ये खुद चले गए हैं वहाँ पे, अच्छी बात है। हालांकि गवर्नमेंट को जाना चाहिए और दूसरे ज़राए को जाना चाहिए, चले ये खुद चले गए इस्लामाबाद में। फॉरेन फंडिंग का जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुद चले गए। क्या कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार। पूरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑलरेडी जस्टिफिकेशन मौजूद है जस्टिस कियानी की, या इसी जस्टिस खोसा का, जो यही जस्टिस खोसा जो इनके मोतबर समझे जाते थे, जिन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, उनका भी फ़ैसला मौजूद है कि जी अगर फॉरेन फंडिंग प्रोहिबिटेड हुई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस चेयरमैन को भी फेस करने पड़ेंगे, और यही जस्टिस कियानी ने भी कहा है। तो इमरान खान साहब को ये पता है कि तोशाखाना केस में, फॉरेन फंडिंग केस में, और जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए तौहीन अदालत पे, उनकी सज़ा बनती है, कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए उन्होंने धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। पहले तो उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से नेगोशिएट हो, फ़ौज को अप्रोच किया, उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका को इंगेज करने की कोशिश की, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट। हर जगह से इनको एब्सोल्युटली नॉट। कोई इनके साथ कैसे खड़ा हो सकता है? आज का एक आदमी जो आपको डील करता है, कल गली के चौराहे पर आपको बदनाम करता है, धमकियां देता है, आपकी तजलील करता है, तज़हीक करता है, कौन साथ देगा? मैं कभी कभी किसी से पूछता हूं कि क्या इमरान खान का कोई फ्यूचर है? उन्होंने कहा इमरान खान का फ्यूचर या तो जेल है या ज़िल्लत और रसवाई है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये जो तलवार लटक रही है मेरिट पे है, इमरान खान को पता है, इसलिए इमरान खान अब अगला स्टेप जो लेना चाह रहे हैं वो एक साजिशी स्टेप है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम मुल्कगीर तहरीक चलाएंगे, इस हुकूमत को गिराएंगे हर सूरत में। तो अब वो चाहते हैं कि अपने लोगों को निकालें अपने मफाद के लिए, अब लोगों को उकसाएं अपने मफाद के लिए, और उन लोगों को निकाल कर मुल्कगीर एक तहरीक चलाएं, पैक कर दें, जाम पैक कर दें, रोड पैक कर दें, ताकि हुकूमत इनसे नेगोशिएट करे और कहे कि ठीक है जी हम आपको तायात नायल नहीं करते। पूरी एक प्लानिंग, एक साजिश है। लेकिन क्या वो इस मकसद में कामयाब होंगे? क्या उनके क्राउड्स इस तरीके को करने, क्या वो क्राउड जो इनके हॉकी क्लब में थे या और दूसरी जगहों पे थे, वो क्राउड में इतनी सख्त है कि वो हुकूमत, रियासती इदारों, हुकूमती इदारों, आइनी इदारों, कानूनी इदारों, पुलिस, दूसरे रेंजर्स, FC इनका मुकाबला कर सकें? तो सब कहते हैं नो नो। इनका वो क्राउड ही नहीं है, इनका क्राउड चार्ज क्राउड है। आप तमाशे करवा लें, आप उछल कूद करवा लें, आप रोज़ाना इनको कहें कि यार शाम को निकलो और आपके गाने बजाने करें और हम तकारीर करें, ये सब कुछ आपके यहाँ बड़ी भारी तादाद में लोग निकल आएंगे। लेकिन जैसे ही कोई जद्दोजहद तहरीक बनाने की इमरान खान बात करेंगे, आपको मैं लिख के देने को तैयार हूँ, इनके क्राउड में वो जान है ही नहीं है, वो क्राउड है ही नहीं। और अभी मैंने पिछले दिनों मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लाहौर में जब उतरी थी, तो वहाँ आपने देखा था क्राउड्स कितना था, लाखों का मजमा था, हर सड़क भरी हुई थी, मोहल्ले से सड़कों, दरख्तों पे, खंभों पे, खिड़कियों पे, छतों पे लोग लटक रहे थे मोहतरमा बेनज़ीर के लिए और तालियां बजा रहे थे। तो उस क्राउड को, और जो हॉकी क्लब का एक लिमिटेड एरिया में क्राउड है 45,000, चले 50,000, 60,000, इधर तो लाखों अफराद था। उस पर बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कभी नहीं कहा कि मैं नया पाकिस्तान बना रही हूँ, कभी नहीं कहा कि पूरी कौम मेरे साथ है। उनको पता है कि ये लाखों का मजमा है, इसके अलावा करोड़ों लोग पाकिस्तान में और रहते हैं जो, और बहुत बड़ी तादाद ये भी हो सकती है कि उनके मुखालिफिन में से हो। लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि ये मेरी कौम। बहरहाल, तो आप कहने का मतलब सिंपल ये है
कि इमरान खान को तो ये अंदाज़ा है कि वो जा रहे हैं और बिल्कुल कानून और आइन अपना रास्ता तलाश करेगा, तो उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। और वो जिस तरीके की अब फिर दोबारा उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। शहबाज गिल का एतराफ़ आ चुका है। शहबाज गिल ने पहले ही घंटे में एतराफ़ कर दिया था। अब शहबाज गिल की डिमांड इसलिए कर रही है पुलिस कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त शहबाज गिल के ही ज़रिए वो हासिल की जा सकती हैं, क्योंकि शहबाज गिल साहब ने उन तमाम चीज़ों का एतराफ़ इन रिटर्न कर चुका है और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें हों। और इमरान खान साहब को अंदाज़ा है कि शहबाज गिल जो हैं, क्यों कह रहे हैं इमरान खान कि शहबाज गिल के ज़रिए मुझे फंसाया जा रहा है, एक और कि मुझे यहाँ पे नायल किया जाएगा। बगावत का केस है शहबाज, पूरी दुनिया ने वो वॉइस सुनी है, पूरी दुनिया ने वो आवाज़ सुनी है जिसका उन्होंने एतराफ़ भी कर लिया है कि हाँ मैं ही था, मैंने ही बोला है। पूरी दुनिया ने जब सुन लिया है कि उन्होंने बगावत की है एक अहम तरीन इदारे पे और बगावत का केस बनता है, जिस तरह मैंने कहा कि फ़ौज का जैक ब्रांच जो है वो ये देख रहा है कि आया इसको आपके फ़ौजी अदालत में चलाया जाए। दूसरी तरफ इमरान खान को अच्छी तरह पता है कि शहबाज गिल जो हैं वो सच बता देंगे, जिसके तहत उनको वो स्क्रिप्ट मिला। मैंने दिया, इन इमरान खान ने दिया, पता है ना उनको। और वह स्क्रिप्ट तैयार हुआ इमरान खान की मौजूदगी में, जिसमें निजी टीवी चैनल के कुछ लोग मौजूद थे। मिलकर एक पूरा जामिया फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावती स्क्रिप्ट बनाया गया और भेंट चढ़ा दिया गया आपके शहबाज गिल का। और शहबाज गिल ने पहले ही घंटे में ये सब कुछ बता दिया। अब उससे मज़ीद जो उसके कुछ और चीज़ें हैं जो इस वक्त छुपे हुए हैं, बनी गाला, जैसे मैं कहता हूँ, बनी गाला में मुजरिमों का अड्डा हो गया है कि जो भी भागता है उधर, अरसलान ने भागा उधर, अली गंडापुर भागे उधर, ये भागे उधर, कुछ और 2-4 क्रिमिनल्स भागे उधर, बना लेते हैं और धमकी देते हैं कि बनी गाला में अगर पुलिस दाखिल हुई तो हम आपकी जाती उम्रा में घुस जाएंगे और फलां घुस जाएंगे। तो घुसें भाई, लेकिन जहाँ मुजरिम होगा वहाँ घुसें, चाहे जाती उम्रा में हो चाहे आपके बनी गाला में हो। तो उस हवाले से बज़ाहिर तो अब सारी चीज़ें क्लियर है। और इस क्लियर में जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि इमरान खान साहब अब तोशा जुमेरात से शुरू हो रहा है और फॉरेन फंडिंग का ये खुद ले गए हैं वहाँ पे। अब फेडरल गवर्नमेंट ने आज कैबिनेट मीटिंग है, हो सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर फाइनल एक ले। और फॉरेन फंडिंग पार्टी की नोटिफिकेशन अभी तक फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं किया है, उसे करना चाहिए। और तो इमरान खान अपने ही जाल में फंसते चले गए हैं और अब कानून और आइन के जाल में इस तरह जकड़ गए हैं कि अगर उनको अदालतों में मौजूद चंद लोग हिमायत भी करना चाहें तो बड़ा मुश्किल है। तो डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।